हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज में आज का टॉपिक है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, नदी घाटी परियोजनाएं। कि जो रिवर्स हैं उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो उन पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, कौन सी नहरें निकाली गई हैं, वो सब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द फेमस सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में ये स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू इज नॉट ए प्रॉब्लम कंसर्निंग लार्ज डैम्स। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से ये जो इनमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कौन सी एक प्रॉब्लम नहीं है बड़े बांधों से संबंधित। पहला ऑप्शन है कि लागत की तुलना में कम लाभ। तो ये तो एक प्रॉब्लम है इनसे कंसर्न कि जो बड़े बांध होते हैं उनमें जितनी लागत लगती है उतना वहां से प्रॉफिट नहीं होता है, उससे बेनिफिट नहीं होता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है इससे संबंधित। नेक्स्ट है वनस्पति और जैविक विविधता का नुकसान। जब बड़े बांध बनाए जाएंगे तो वहां से बड़ी मात्रा में पेड़ भी काटे जाते हैं, वन भी काटे जाते हैं, तो वहां से क्या जैव विविधता का ह्रास होता है। जो वहां पर वनस्पति पाई जाती है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट होता है जिससे जैविक विविधता को नुकसान होता है। तो ये भी इससे संबंधित एक समस्या है। ऑप्शन सी है लोगों का विस्थापन। तो जब बांध बनाए जाएंगे तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं वहां से उनको विस्थापित किया जाता है, तो ये भी इससे संबंधित एक समस्या है। ऑप्शन डी है सिंचाई के लिए पानी का भंडारण। तो ये तो इसका बेनिफिट है ना कि एक प्रॉब्लम है, कि जो बांध बनाए जाएंगे उनमें सिंचाई के लिए पानी का स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक प्रॉब्लम ना होके इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है गोसी खुर्द नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो गोसी खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में। और ये वेनगंगा नदी पर बनाई गई है। इस पर है वेनगंगा नदी पर, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा। गोसी खुर्द कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, वेनगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, द आउस्ट्रीज ऑफ विच डैम बिल्ड इन द 1970s आर स्टिल फाइटिंग फॉर द बेनिफिट्स दे वर प्रोमिस्ड। 1970 के दशक में बने किस बांध के विस्थापित लोग अभी भी वादे किए गए लाभ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो 1970 के दशक में तवा बांध के लिए लोगों को विस्थापित किया गया था। किसके लिए किया गया था? तवा बांध के लिए। और ये एमपी में स्थित है। कहाँ पे है? एमपी में बनाया गया है तवा बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ ए रिवर बाय बिल्डिंग लार्ज डैम्स अफेक्ट्स एग्रीकल्चर इन डाउनस्ट्रीम रीजन्स बाय। बड़ी नदियों पर बांध बनाने से नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करने का कृषि पर क्या असर पड़ता है। कि जो बड़ी नदियां हैं उन पर बांध बना दिए जाते हैं, तो नदी पर बांध बनाने से क्या है, उसका प्राकृतिक प्रवाह है, नेचुरल फ्लो है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसका पानी जो है कुछ रिजर्वियर में रोका जाता है। जो जलाशय बनाए जाते हैं बांध बना के, उनमें उसका पानी रोका जाता है। तो उससे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछ रहा है। तो पहला ये है कि पानी के प्रवाह में कमी के कारण जल स्तर कम होना। तो इसका तो कृषि पर तो इसका जो है डायरेक्टली कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि जो बाढ़ में पानी संचित किया जा रहा है वो भी सिंचाई के लिए ही काम में आएगा। तो जल स्तर में कमी होना, इसका कोई प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट, बाढ़ से खनिज समृद्ध तल छट का जमा होना रुक जाना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जब नदी अपने नेचुरल फ्लो में बहती है, उसका जो नेचुरल पथ है उस पर वो बहती है, उसमें जितना अवसाद आ रहा है, जो उसके खनिज आ रहे हैं, तो वो सब वो लेके आती है। लेकिन यदि उसको डैम बना के रोक दिया जाएगा
तो अपने साथ जो अवसाद लेके आ रही है, उनमें जो उपजाऊ तत्व लेके आ रही है, वो कृषि क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो क्या है, खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ता है कि जो बाढ़ से जो खनिज समृद्ध तलछट यानी कि जो अवसाद जमा होते हैं वो रुक जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डैम्स वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर निर्मित है। देखते हैं। सबसे पहला दिया है कोयना बांध। तो कोयना बांध तो कोयना नदी पर बना हुआ है। किस पे है, कोयना नदी पे। नेक्स्ट है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध भी रिहंद नदी पे है, जो कि सोन की सहायक नदी है। इस पे है, रिहंद नदी पे। तीसरा है चमेरा बांध। चमेरा बांध है रावी नदी पर। किस पर बनाया गया, रावी नदी पर। ऑप्शन डी है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है वो बनाया गया भागीरथी नदी पे। किस पे है, भागीरथी नदी पे। और भागीरथी आगे आके किसमें परिवर्तित होती है, गंगा नदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ लार्ज डैम्स हैज नॉट बीन क्रिटिसाइज्ड। बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है। तो जो बड़े बांध बनाए जाते हैं उनके सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जो भी प्रभाव पड़ते हैं उनके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया है, उनकी आलोचना की गई है कि समाज पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आर्थिक रूप से उसके क्या प्रभाव होंगे। लेकिन लोगों पर मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है इसकी आलोचना नहीं की गई है। तो इसमें हो जाएगा मानसिक रूप से लोगों पर जो जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी आलोचना नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ राजस्थान रीगेन इट्स लॉस्ट ग्रीनरी ड्यू टू विच कैनाल। राजस्थान राज्य ने अपनी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त किया है। ये है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर है। और ये राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर ये मुख्यतः जो है पानी की आपूर्ति करती है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, इंदिरा गांधी नहर जो है ये निकाली गई है हरिके बैराज से। कहाँ से निकाली गई है, हरिके बैराज से निकाली गई है। और ये कहाँ कहाँ बहती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों में बहती है। पंजाब से स्टार्ट होती है, फिर थोड़ी सी हरियाणा में बहती है और राजस्थान में मुख्यतः ये पानी की आपूर्ति करती है। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। हरिके बैराज से ये शुरू होती है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम वाज इन द न्यूज ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर ऑन विच द डैम हैज बीन इरेक्टेड। हीराकुंड बांध समाचारों में था क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच किस नदी के पानी के वितरण को लेकर विवाद था जिस पर यह बांध निर्मित है। तो ये पूछा कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है और उस नदी के पानी को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य क्या है, विवाद। हीराकुंड बांध बना हुआ महानदी पर। किस पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। और महानदी के पानी के वितरण को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद था। तो इसका हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर बिल्डिंग ए लार्ज डैम। बड़े बांध बनाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे कम महत्वपूर्ण है, कि सबसे लिस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है वो बताना है। सबसे पहला दिया है निचले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण। तो ये तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी निचले क्षेत्र हैं, जो नदी बह रही है उसके बेसिन क्षेत्र से नीचे स्थित है, वहां पर बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ को रोकना। तो ये तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। सेकंड है, क्षेत्र के लिए नवीनीकरणीय बिजली स्रोत की, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए रीजन। तो नवीनीकरणीय बिजली स्रोत के लिए बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि अगर पारंपरिक तरीके से बिजली बनाएंगे तो वो एक लिमिटेड सोर्स है, कभी ना कभी वो खत्म होंगे। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत डेवलप करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। सी है, परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक स्थल। तो ये थोड़ा सा कम लग रहा है, एक बार हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी है, घरों के लिए पानी की सुनिश्चित आपूर्ति। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर
पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां से डैम बनाकर वहां से सिंचाई के माध्यम से या नहरों के माध्यम से जो है पानी की आपूर्ति की जाए। तो ऑप्शन डी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग डैम्स। निम्नलिखित में से कौन सा बांध से लाभ है, कि बांध बनाने से क्या क्या लाभ होंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सिंचाई के लिए पानी संग्रहण, तो बिल्कुल ये लाभ होगा, क्योंकि बांध बनाए जाएंगे तो वहां पर पानी स्टोर कर सकते हैं, और जब सिंचाई की आवश्यकता हो तो वहां से पानी दिया जा सकता है सिंचाई के लिए। बी है पानी का समान वितरण नहीं होना, तो ये इसमें गलत है, क्योंकि पानी अगर संग्रहित किया जा रहा है तो उसको समान तरीके से वितरण होगा। अगर वो नेचुरली फ्लो कर रहा है तो जैसे जब नदी में पानी की मात्रा अधिक होगी तब वो अधिक बहेगा, जब कम होगी तब वो पानी कम हो जाएगा, तो उस समय असमान वितरण होता है। लेकिन यदि बांध बना दिया जाएगा तो जिस तरह से पानी की आपूर्ति या पानी की आवश्यकता होती है वैसे आपूर्ति कर दी जाती है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड है बिजली उत्पादन के लिए पानी संग्रहण, तो ये भी इसका लाभ है कि पानी को हम स्टोर करके उससे क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। फोर्थ है बांधों से नहरें पानी को लंबी दूरी तक पहुंचाने में मदद करती हैं, तो ये भी इसका लाभ है, क्योंकि बांध बनाकर वहां से नहरें निकाल दी जाती हैं और वो पानी को लंबे दूरी तक पहुंचा सकती हैं। फिफ्थ है केवल कुछ लोगों को लाभ होना, ये भी गलत है, क्योंकि यदि बांध बनाया जाएगा तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा, जहां तक उसका एरिया रहता है, वहां के लोगों को सभी को लाभ होगा, ना कि कुछ लोगों को लाभ होगा। तो इसमें कौन कौन से लाभ दे रखे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो ये कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध से निकलती है। और यहाँ पर कौन सी नदियां पानी लेके आती हैं हरिके बैराज बांध में, यहाँ पर लाती हैं सतलज और व्यास। कौन कौन सी नदियां, सतलज प्लस व्यास नदी। सतलज प्लस व्यास नदी के पानी को रोककर हरिके बैराज बांध बनाया गया है, और यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान की एक मुख्य नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम सिचुएटेड। गांधी सागर डैम किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले तो गांधी सागर बांध जो है वो बनाया गया है चंबल नदी पे, चंबल नदी पे बनाया गया है, और ये एमपी राज्य में स्थित है। किसमें है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम सिचुएटेड। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। किस पर है, सतलज नदी पर, और ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। कहाँ पे है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, और कौन सी नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है नेम द स्टेट वेयर इंडियाज लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड ओवर रिवर सियांग। वह राज्य बताएं जहां भारत का सबसे लंबाई कितनी है, 300 मीटर, एकल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल बनाया गया है सियांग नदी पर। तो ये कौन से राज्य में बनाया गया है, ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द कांडलेरू डैम लोकेटेड। कांडलेरू बांध कहाँ स्थित है। कांडलेरू बांध जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश नेल्लोर में। कहाँ है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है कांडलेरू डैम, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज इडुक्की डैम बिल्ट। इडुक्की डैम किस नदी पर निर्मित है। इडुक्की डैम बना हुआ है पेरियार नदी पे, केरल में। कहाँ पे है, पेरियार नदी पे, केरल में है, और केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर पर्पस ऑफ मोस्ट ऑफ द डैम्स अराउंड द वर्ल्ड इज। विश्व भर में अधिकांश बांधों का मुख्य उद्देश्य क्या है। अधिकांश बांधों का मुख्य उद्देश्य पीने के पानी की आपूर्ति, तो ये भी इसका उद्देश्य है, सिंचाई और बिजली उत्पादन, तो तीनों ही इसके मुख्य उद्देश्य हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट मैच्ड करेक्टली।
कि सही रूप से मेल न खाने वाले बांध और नदी के जोड़े का चयन करना है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है नाथपा झाकरी डैम, ये दे रखा है झेलम नदी पे। इसमें ये झेलम नदी पर नहीं है, ये किस पे है, ये सतलज नदी पे है। इसमें झेलम नदी गलत है, ये है सतलज नदी पर नाथपा झाकरी डैम। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। आगे के जो डैम है वो भी हम देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध ये किस पे है, कृष्णा नदी पे है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है। और टिहरी बांध ये किस पे है, भागीरथी नदी पे है। तो यहाँ से 4 बांध कौन कौन से हो गए, नाथपा छाकरी झेलम नदी पे ना होके किस पे है, सतलज नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डैम्स एंड द स्टेट्स दे आर सिचुएटेड इन। बांध और उनके स्थित राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला दे रखा है स्टेनली रिजर्वियर। स्टेनली रिजर्वियर जो है, स्टेनली जलाशय, ये तमिलनाडु में है, ये तो सही है। ऑप्शन बी है गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सी दे रखा है शांति सागर केरल, शांति सागर केरल में नहीं है, शांति सागर जलाशय है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति सागर। बाकी नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें कौन सा जो जोड़ा है वो मेल नहीं खाता है, कौन सा पेड़ है, शांति सागर केरल में नहीं है, ये कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया प्रीवियसली कॉल्ड एज। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था। जो इंदिरा गांधी नहर है उसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, राजस्थान नहर के नाम से। इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कब रखा गया था, इसका नाम रखा गया था 2 नवंबर 1984 को, उसका नाम बदलकर कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। उससे पहले क्या नाम था, राजस्थान नहर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम्स इज नॉट इन हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। तो सबसे पहले है गंडक नहर। गंडक नहर जो है ये किसमें है, ये नेपाल में है, ये नेपाल में है, ना कि हरियाणा में है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गंडक नहर। उसके अलावा नांगल नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली और पश्चिमी यमुना नहर, ये तीनों हरियाणा में है। कौन कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा गंडक नहर, ये नेपाल में है। बाकी नांगल नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली, पश्चिमी यमुना नहर, गुड़गांव नहर, ये सब किसमें है, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट रिवर डैम कंस्ट्रक्टेड। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया था। सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया गया था दामोदर नदी पे। किस पे बना था, दामोदर नदी पे बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, 1948 में। 1948 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर नर्मदा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है। तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बनाया गया, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है विच 2 रिवर्स आर लिंक्ड बाय द पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा कौन सी 2 नदियों को जोड़ा गया है। तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, उसके द्वारा 2 नदियों को जोड़ा गया है, गोदावरी और कृष्णा को। किसने जोड़ा है, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है। और ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन कौन सी नदियों को जोड़ा है, गोदावरी और कृष्णा नदी को। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द डलहस्ती पावर स्टेशन सिचुएटेड। निम्नलिखित में से कौन से जिले में डलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। तो डलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ में। कहाँ है, किश्तवाड़, ऑप्शन बी। और जो ये डलहस्ती पावर स्टेशन है, डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये बांध बनाया गया है चिनाब नदी पर। चिनाब
नदी पर है। और किश्तवाड़ कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ JNK में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलहस्ती पावर स्टेशन जो किश्तवाड़ JNK में है और चिनाब नदी पर दलहस्ती बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्क डैम इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में किसे आर्च डैम का उदाहरण कहा जाता है? आर्च डैम का उदाहरण कहा जाता है इडुक्की डैम को। किसको कहा जाता है? इडुक्की डैम को, जो कि किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि इडुक्की डैम जो पेरियार नदी पर है और इसे आर्च डैम का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड शाहतूत डैम इन फेब 2021। भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में शाहतूत डैम बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए थे भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये MOU साइन हुआ था। किस किस के बीच में? भारत और अफगानिस्तान। और ये बांध कहाँ बनाया जाना था? काबुल में। ये बनाया जाना था काबुल में। और कौन सी नदी पर? जो काबुल रिवर बेसिन है उसमें ही ये डैम बनाया जाना था। इसके लिए MOU किस किस देश के बीच में साइन हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ PSUs एंड देयर ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा PSU और उसके स्थापना वर्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला है, भारत सरकार के हवाई अड्डे प्राधिकरण 1995 में। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कब स्थापित किया गया? 1995 में। ये सही है। नेक्स्ट है, बालमेर लोरी एंड कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई 1867 में। सी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1946। अभी पहले कहाँ बताया था? तो जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है वो कब स्टार्ट किया गया था? 1948 में। 1948 में। और स्वतंत्र भारत का पहला बांध था जो कि दामोदर नदी पर बांध बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? निम्नलिखित में से भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा था? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र था सिद्रापोंग जल विद्युत पावर स्टेशन। कौन सा था? सिद्रापोंग जल विद्युत पावर स्टेशन। और ये स्टार्ट किया गया था 1897 में। 1971 में स्टेब्लिश किया गया। और कहाँ पर? ये दार्जिलिंग में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिद्रापोंग जल विद्युत पावर स्टेशन भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र था। ये 1897 में स्थापित किया गया। और कहाँ पर स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज इन उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो सबसे पहला है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स ये ही उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है ये कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। तो उत्तराखंड में कौन सा है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोयना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोयना डैम कोयना नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कोयना डैम महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? सबसे पहला है भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश में है। किस पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पे था? सतलज नदी पर। दूसरा दे रखा है सरदार सरोवर डैम। ये गुजरात में है। बिल्कुल सही है। और कौन सी नदी पे है? नर्मदा पे। ऑप्शन सी दे रखा है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में नहीं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। और कौन सी नदी पे है? भागीरथी पे है। और डी है हीराकुंड डैम, ओडिशा। तो ये तो ओडिशा में ही है। और कौन सी नदी पे है? महानदी पर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी गलत दे रखा है। टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, नेम द रिवर ऑन विच द इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट। उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध बनाया गया नर्मदा नदी पर। किस पे है? नर्मदा नदी पर है। और कौन से राज्य में है? MP राज्य में है। MP में है। और नदी कौन सी है? नर्मदा।
नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट अर्दन डैम इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया. द डैम इज नेम्ड आफ्टर द सन ऑफ महाबली हु वॉज द किंग ऑफ केरला. भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है. इस डैम का नाम महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है जो केरल के राजा थे. इसका क्या नाम है? इसका नाम है बानासुरा सागर बांध. बानासुरा सागर बांध जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और एशिया में कौन सा है? दूसरा है. और ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? ये 1979 में इसको स्टार्ट किया गया था. इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है राजघाट डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर. राजघाट डैम किस नदी पर स्थित है? जो राजघाट डैम है वो बेतवा नदी पर स्थित है. किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर. तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेतवा है. बेतवा, ऑप्शन ए. और ये जो है ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है. यूपी एमपी के बॉर्डर पर बना हुआ है. अगला क्वेश्चन है द मलमपुझा डैम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. मलमपुझा बांध निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मलमपुझा डैम जो पलक्कड़ जिले में है, केरल के पलक्कड़ जिले में है. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है द उकाई डैम वॉज बिल्ट ऑन रिवर. उकाई डैम किस नदी पर बनाया गया है? उकाई डैम बनाया गया ताप्ती नदी पर. ताप्ती नदी पर बनाया गया है और यह है सूरत गुजरात में. सूरत गुजरात में है उकाई बांध. कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है. नेक्स्ट है द तिपाई मुख डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? तिपाई मुख बांध जो है वो बराक नदी पे बना हुआ है. किस नदी पे है? बराक नदी पर बना हुआ है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है. किसमें है? मणिपुर राज्य में. तिपाई मुख बांध नदी कौन सी है? बराक नदी. और राज्य कौन सा है? मणिपुर. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर. निम्नलिखित में से कौन सा डैम कृष्णा नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध. किस पे है? नागार्जुन सागर बांध है और ये कहाँ पर है? गुजरात में. सॉरी, गुजरात में नहीं, आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश का जिला है गुंटूर. गुंटूर जिले में स्थित है आंध्र प्रदेश के. तो नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे हो जाएगा? कृष्णा नदी पर. अगला प्रश्न है द धोला सादिया ब्रिज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित धोला सादिया ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो धोला सादिया पुल बनाया गया था, ये बनाया गया था लोहित नदी पे. किस पे बनाया गया था? लोहित नदी पे. ऑप्शन सी. ये 2017 में बनाया गया था. 2017 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था. इसका आंसर हो जाएगा लोहित नदी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कालेश्वरम इज एन इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स. कालेश्वरम एक सिंचाई परियोजना है जिसे निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया है? कालेश्वरम एक सिंचाई परियोजना है जो कि तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई है. कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना राज्य के द्वारा. और ये किस, जो गोदावरी नदी है उस पर ये एक सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई है गोदावरी नदी से. इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना. ऑप्शन बी. नेक्स्ट है रुकुरा मीडियम इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट. रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रुकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना ये स्थित है ओडिशा राज्य. किसमें है? ओडिशा राज्य में. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. और जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी है, कौन कौन सी? ब्राह्मणी और वैतरणी, तो इनका जो बेसिन क्षेत्र है उसमें इस परियोजना की शुरुआत की गई है. तो रुकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में. और कहाँ पे बनाई गई है? रुकुरा नदी पर. जो रुकुरा नदी है वो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी बेसिन में आती है. तो नदी इसमें कौन सी है? रुकुरा नदी है जो कि ब्राह्मणी और वैतरणी अपवाह क्षेत्र में आती है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है रिहंद रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन. रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना है वो रिहंद नदी पर बनाई गई है उत्तर प्रदेश में.
कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में। कौन सा जिला है? सोनभद्र। सोनभद्र जिले में है, यूपी के। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द पगलाडिया डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? पेगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेगलाडिया बांध परियोजना जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनी हुई है। किस पे है? इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और राज्य कौन सा है? असम। पेगलाडिया बांध परियोजना असम राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पे बनाई गई है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द पैठान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया? पैठान हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भारत में कहाँ स्थित है? पैठान हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है जयकवाड़ी प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जयकवाड़ी परियोजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है? तो जयकवाड़ी परियोजना है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? गोदावरी नदी पर, और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। जयकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है और कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पुली चिंताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? पुली चिंताला हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पुली चिंताला हाइड्रो पावर परियोजना है वो बनाई गई है कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य। इसका आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर है पुली चिंताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द बाणसागर बांध सिचुएटेड? जो बाणसागर बांध है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? बाणसागर बांध बनाया गया है सोन नदी पर। किस पे है? सोन नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अल्लामट्टी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? अल्लामट्टी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अल्लामट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। अल्लामट्टी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना डैम कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड एनीकट। कौन सा है? ग्रैंड एनीकट। ये कावेरी नदी पर बनाया गया। किस पर? कावेरी नदी पर। इसका दूसरा नाम कल्लानाई भी है। ये चोला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। इसके द्वारा? चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था, 1st सेंचुरी बीसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड एनीकट कल्लानाई, कावेरी नदी पर बनाया गया था चोल वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। किस पे है? महानदी पे है और ये 15 किलोमीटर लंबा है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा, की लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर। कौन सी नदी पे है? महानदी पे है, उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ स्थित है? तो शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना शरावती नदी पर ही है और राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज सेट ऑन द बैंक्स ऑफ विच ट्रिब्यूटरी? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किसकी सहायक नदी के किनारे स्थित है? इसकी सहायक नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है वो तुंगभद्रा नदी पे है। और तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है वो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे बनाई गई है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पावर हाउस इज रिलेटेड टू द दामोदर वैली प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पावर हाउस
दामोदर घाटी परियोजना से स्थित है। इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो दामोदर घाटी परियोजना पर स्थित हैं? सबसे पहला है दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रपुरा, तो चंद्रपुरा भी इससे संबंधित है। थर्ड है मैथोन, तो मैथोन भी इससे संबंधित है। ऑप्शन डी में है हम्पी। हम्पी जो है वो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कोसी फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोसी नदी जो है, कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ होगी? बिहार राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिहार। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना है वो बिहार राज्य में स्थित है।